ओके तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ईएआर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को बच्चों समाप्त कर लिया है। अब बच्चों अगली रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिससे हम एबीसीडी क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। हेडिंग लिखेंगे ओजोनोलिसिस, हेडिंग लिखेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस। देखो भैया, रिएजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या है रिएजेंट, बात करते हैं। अभी सारे पॉइंट्स इसके बारे में लिखाऊंगा। एरो पर देखो आप, तो भाई साहब एरो पर लिखा है O3ZnH2O, O3ZnH2O, O3ZnH2O। जैसे ही आपको एरो पर नजर आ जाए, आप समझ जाना कौन सा रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। 2 साल पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और जैसे मैंने आपको सिखाने जा रहा हूं उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे वो आईआईटी में आ जाए क्वेश्चन, या मेडिकल में आ जाए, एडवांस में आ जाए, या पीएचडी में आ जाए, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। O3ZnH2O बच्चों नाम से पता लग रहा है लिसिस। लिसिस मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। किससे टुकड़े कर देना? ओजोन से टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या कहलाता है? ओजोनोलिसिस। भाई साहब यहां पर जो है, ये बोर्ड पर जो फोटो आपको दिख रहा है, ये बोर्ड पर फोटो आपको ईन दिख रहा है या आइन दिख रहा है? ईन है या आइन है? पक्का? तो भाई साहब ये बोर्ड पर फोटो आपको ईन दिख रहा है। बच्चों कुछ नहीं करना है। O3ZnH2O ओजोनोलिसिस, इस ओजोन से ईन और आइन को तोड़ देना, इस ओजोन से ईन और आइन को तोड़ देना क्या कहलाता है? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करने के लिए बच्चों यहां से आप बाहुबली की तलवार चलाएंगे, खचाक खचाक करते ही दोनों के टुकड़े अलग अलग, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, बाहुबली की तलवार कैसे चलाएंगे? खचाक, आधा इधर आधा इधर। जैसे ही दोनों आधे आधे होने लगे, कुछ नहीं करना बेटा, इन्हें एक एक लड्डू खिलाना है कि आओ लड्डू खा के जाओ। क्या खा के जाओ? आओ लड्डू खा के जाओ। बताओ CHO क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। CHO क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। तो भाई साहब यहां पर आपने क्या करा? तलवार चलाई। तलवार चलाने के बाद यहां पर दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने पर ये एक दूसरे से जुदा हो गए। तो तलवार चली खचाक। अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो तलवार कैसे चलेगी? खचाक। 2 होंगे तो खचाखच, 3 होंगे तो खचाखच खच। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। यहां से बच्चों आपको तलवार चलानी है खचाक, दोनों को जुदा करना है, और एक एक क्या खिलाना है? लड्डू। क्या खिलाना है? लड्डू। बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? कितनी करीना? 2 को फॉर्म या एसिड? फॉर्म या एसिड? एल्डिहाइड का कॉमन नेम नाम बताओ। एसिड एल्डिहाइड। क्या ये टोलेन देगा? टोलेन देगा? टोलेन देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल 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 हेलोफॉर्म हेलोफॉर्म देगा? क्या नहीं जा रहा? तो कनेक्ट हो रहा है ना नेम को, इसलिए जरूरत पड़ रही थी ये। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमने कट करा और दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए और बोला जाए रिएक्टेंट बनाओ। प्रोडक्ट दे दिया जाए और आपको बोला जाए क्या बनाओ? रिएक्टेंट। तो बच्चों कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो, ऑक्सीजन को हटा दो, दोनों को जोड़ दो, ऑक्सीजन हटा दो, ये बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? एक स्टूडेंट ने बोला सर कैसे बनेगा? जब हम दोनों को जोड़ देंगे और ऑक्सीजन हटा देंगे तो ये तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं करना, बॉन्ड से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? बॉन्ड से जोड़ना है, इस तरह से। ठीक है, तो बताइए ये ईन है या आइन है? अब बच्चों प्रोडक्ट दे दिया जाए तो दोनों को जोड़ो, ऑक्सीजन हटाओ, रिएक्टेंट बनाओ। रिएक्टेंट दे दिया जाए, तलवार चलाओ, खचाक। अब बताइए यहां पर ईन है या आइन है? ईन है या आइन? कितने ईन है? तलवार 1 बार 2 बार यहां चलेगी, यहां चलेगी। कैसे चलेगी? खचा खच। और यहां पे लड्डू 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 लड्डू। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो हम भैया रिएक्शन को ऐसे ही खत्म कर लेंगे, खचाखच। अब कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखिए, इफ अल्कीन
or alkyne react with, if alkene or alkyne react with O3 ZnH2O, O3 ZnH2O, then it lead to the formation of carbonyl compound, carbonyl compound कार्बोनिल कंपाउंड के ब्रैकेट में लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, दोनों को कॉमन फॉर्म में हम बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड एंड कीटोन कॉमन फॉर्म में बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ Zn is not present, if Zn is not present, then if Zn is not present, then all the aldehyde which are present in the reaction mixture, all the aldehyde which are present in the reaction mixture further oxidized into acid। नेक्स्ट लाइन में, if formic acid is formed, then formic acid is the only acid which can be further oxidized into CO2 and H2O, further oxidized into CO2 and H2O. It is known as a oxidative ozonolysis. It is known as a oxidative ozonolysis। लिखा। नेक्स्ट लाइन में, if Zn is present, then it is known as a reductive ozonolysis। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, this method is used for the locating the position of
pi bond as well as number of pi bond लिखा, बोर्ड पर देखेंगे। मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बताने जा रहा हूं जेडन वेडन ने क्या कांड करा है यहां पर, ठीक है, अदरवाइज मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं है। एक एक लाइन अभी बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगी। पहले मैकेनिज्म सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वैसे ही करेंगे खचाखच, ठीक है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर नीट में भी नजर आएगा, मेरा गारंटी है क्वेश्चन आपसे ऐसे ही सॉल्व होगा खचाक। अगर इसके बाद आपको जो है एरो के ऊपर नजर आ जाए लाहा, क्या नजर आ जाए लाहा, तो आपका फेफड़ा क्या बोलेगा आहा, बिल्कुल जो है कनेक्टेड है। अब ऑर्गेनिक हमें घुमा ही नहीं सकती क्योंकि हमने उसको घेर लिया है, अब वो घिर चुकी है। अब देखिएगा यहां पर बच्चों हम बात करें O3ZnH2O, O3 का नाम क्या होता है ओजोन। ओजोन से अल्कीन और अल्काइन के टुकड़े टुकड़े कर देना क्या कहलाता है ओजोनोलिसिस। बच्चों अगर हम ओजोन के फोटो की बात करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ठीक है। अब बताओ पाई बॉन्ड अगल में घूमे बगल में या कहीं भी। अब भाई साहब मैंने पाई बॉन्ड इधर घुमाया, बताओ यहां एनाइन बना या कैटाइन, एनाइन, और यहां क्या बना भाई साहब ये एनाइन इसको वेकेंट ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, देगा। और ये लोन पेयर यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब आप यहां पर देखिएगा इस तरह से बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड घूमा यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, जैसे इधर बॉन्ड घूमा तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, एरो देखने पर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है साहब। यहां पर जो स्ट्रक्चर बना इसमें ऑक्सीजन 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 लिंकेज होता है। इस ऑक्सीजन लिंकेज का नाम होता है परऑक्सी लिंकेज, जो कि अनस्टेबल होता है, और इस अनस्टेबल स्ट्रक्चर का नाम होता है मेलोनोजाइड। क्या नाम है, मेलोनोजाइड। स्टेबल है या अनस्टेबल, क्योंकि इसमें कौन सा लिंकेज है, परऑक्सी। अनस्टेबल होने की वजह से बच्चों ये यहां पर रीअरेंज होता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ओजोनाइड। क्या नाम है, ओजोनाइड। अब क्वेश्चन है यहां से यहां कैसे आया, बताओ। यहां ये परऑक्सी लिंकेज है, ये परऑक्सी लिंकेज है, कितना परऑक्सी लिंकेज है, यहां बताओ कितना परऑक्सी है। तो वहां से वहां जाने पर स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल, मगर अभी भी परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है, तो स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल। अब इससे आगे कैसे कन्वर्जन होगा उसको बहुत ध्यान से देखना है हमें, ठीक है। तो आप देखिए ओजोन यहां पर आया, पाई बॉन्ड को घुमाया, मेलोनोजाइड बना, जो कि क्या था, अनस्टेबल, रीअरेंज होकर क्या बना, ओजोनाइड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में बच्चों अगर अगला एरो मैंने घुमा दिया तो हो सकता है आपको कुछ समझ ही ना आए, ठीक है। तो दोबारा घुमा देंगे एरो, कोई दिक्कत नहीं, समझना है तो। पहले बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर, दो। ये बॉन्ड हवा में या ऑर्बिटल में, तो साहब यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है। अभी मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, अब मैं एरो घुमाने जा रहा हूं यहां पर। बताइए परऑक्सी लिंकेज स्टेबल या अनस्टेबल, ये बॉन्ड हवा में या ऑर्बिटल में। बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये बॉन्ड हवा में था या ऑर्बिटल में, तो ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पर एक क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो यहां पर एक बॉन्ड पहले से था और एक और बॉन्ड बन गया, बना या नहीं बना, ठीक है। तो बच्चों जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए यहां पर बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनते ही साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर गए। मूव करते ही यहां पर बताओ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड था, एक। अभी एक और बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, आएगा। करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगी, चार। क्या चार बॉन्ड बने या नहीं बने, बने। तो उसी समय साहब ये वाला बॉन्ड यहां से मूव कर जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैंने बोला था आपको कि एरो घूमने के बाद इतने सारे एरो घूम जाएंगे कि दिमाग का दही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा एरो घुमाते हैं। दही को वापस क्या बनाना पड़ेगा, मक्खन, ठीक है। तो चलिए तैयार हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो बताओ ये बॉन्ड हवा में या ऑर्बिटल में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर। ये बॉन्ड हवा में था या ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में। तो ये वाला डब्बा क्या हो गया, खाली। हुआ या नहीं हुआ, बताओ। CHO क्या बना, एल्डिहाइड। CHO क्या बना, एल्डिहाइड। बच्चों यहां पर अगर करीना होती तो ये क्या कहलाता, कीटोन। क्या कहलाता, कीटोन,
ठीक है, तो क्या आपको ये रीअरेंजमेंट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। तो बच्चों ओजोन से अल्कीन और अल्काइन के टुकड़े टुकड़े कर देना क्या कहलाता है? ओजोनोलिसिस। अब जेडन होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता? बच्चों जैसे ही ओजोनोलिसिस यहां पर हुआ, यहां पर एक ऑक्सीजन बन गई। इस ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, 2 2 4 2 6 ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? तो भैया जो ये ऑक्सीजन बनी है, इस ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नादान ऑक्सीजन। बताइए ये नेसेंट ऑक्सीजन है या नहीं है? ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? तो यहां पर इस मोहल्ले में ये नादान ऑक्सीजन बनी जिसका ऑक्टेट क्या था? इनकंप्लीट। बनते ही भैया नादान ऑक्सीजन ने दोनों एल्डिहाइड को धमकी दे दी कि मेरा जुगाड़ कर दो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तांडव मचा दूंगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या था? इनकंप्लीट। भैया एल्डिहाइड दोनों डर गए, क्योंकि नादान ऑक्सीजन नादानी में कुछ भी कर सकती थी, इसलिए उन्होंने जो है O3 के साथ में क्या रखा? Zn। क्या रखा? Zn। तो भाई साहब Zn इज प्रेजेंट। बताओ Zn कितने इलेक्ट्रॉन फेंकता है? कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? 2। और नादान को कितने चाहिए? 2। तो भैया जैसे ही नादान ऑक्सीजन ने दोनों एल्डिहाइड को धमकी दी कि मेरा जुगाड़ कर दो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तांडव मचा दूंगी, तो यहां पर बच्चों Zn को रखा गया। क्यों? क्योंकि Zn ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस नादान ऑक्सीजन के नाम कर दिए, और नाम करने के बाद इसी का होकर रह गया, और यह क्या कहलाने लगा? Zn का ऑक्साइड। क्या कहलाने लगा? Zn का ऑक्साइड। तो बताइए Zn क्यों यूज करा गया? क्योंकि यहां पर नादान ऑक्सीजन बनती है जो अनस्टेबल होती है, स्टेबल अनस्टेबल, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए Zn रखा गया। मान लीजिए इस ऑक्सीजन ने यहां पर इसको धमकी दी, एल्डिहाइड को धमकी दी कि मेरा जुगाड़ कर दो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तांडव मचा दूंगी। एल्डिहाइड ने बोला जा कर ले जो करना है, नहीं बुला रहे Zn को। बताओ Zn प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट? तो भैया Zn नॉट प्रेजेंट। नादान ऑक्सीजन इंतजार कर रही थी कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसका ऑक्टेट इनकंप्लीट इनकंप्लीट है उसे क्या कर जाएंगे? कंप्लीट। कोई नहीं आया, क्योंकि Zn प्रेजेंट था या नॉट प्रेजेंट? भैया इसको गुस्सा आया कि अब तो मैं आग लगा दूंगी। जैसे ही आग लगाने के लिए वहां पर गई, मोहल्ले में पानी था। कौन था? पानी। पानी प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट। तो पानी ने नादान को समझाया कि रुक जा घबरा मत, अभी हो जाएगा। तो भैया नादान ऑक्सीजन ने इस पानी का सकला का बुम बुम कर दिया, और सकला का बुम बुम करके क्या बना दिया? H2O2। क्या बना दिया? और H2O2 बच्चों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट मोहल्ले में जितने भी एल्डिहाइड हैं उनका ऑक्सीडेशन कर क्या बना देगा? एसिड। क्या बना देगा? एसिड। ठीक है, तो बताओ Zn नहीं होगा तो ये नादान ऑक्सीजन H2O को क्या बनाएगी? H2O2। और ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर क्या बनाएगा? एसिड। बताओ यहां कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन वाला एसिड क्या बनेगा? एसिडिक एसिड। यहां 3 कार्बन होते तो प्रोपियोनिक एसिड, 4 होते तो ब्यूटायरिक एसिड, 5 होते तो वेलेरिक एसिड, 1 होते तो। और फॉर्मिक एसिड एक अकेला ऐसा एसिड होता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? CO2 एंड H2O। ठीक है, फाइनली कहानी क्या है? फाइनली कहानी यह है, बाहुबली की तलवार चलानी है खचाक, आधा इधर आधा इधर। अगर Zn नहीं है तो जितने भी एल्डिहाइड बनेंगे उन्हें क्या बना देना है? एसिड। ठीक है, कीटोन का बच्चों जनरल अवस्था में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो एक बार इसे छापें, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अगर Zn नहीं होगा तो एल्डिहाइड को क्या बना देना है? एसिड। अगर 1 कार्बन का 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो एसिडिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड बनाना। 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन का एसिड। ठीक है ना, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का एसिड।
ठीक है, करें। मान लीजिए बच्चों Zn नहीं है और कीटोन बन जाता है, तो कीटोन का जर्नल अवस्था में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये छाप लिया क्या आप लोगों ने? अभी पता लगेगा, क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। अगर Zn नहीं है तो ये एल्डिहाइड बना, इसे क्या बना देंगे? एसिड। मानो ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन। कीटोन का जर्नल अवस्था में ऑक्सीडेशन नहीं होता, Zn हो या ना हो एज इट इज रखना है। ठीक है, कीटोन अगर इस कंडीशन में आ जाता है, डाई कीटो वाले कंडीशन में आ जाता है ऐसे, तो उस अवस्था में कीटोन का ऑक्सीडेशन जर्नल अवस्था में भी हो जाता है। कैसे होगा अभी क्वेश्चन आएगा तब आपको पता लगेगा, मगर ऐसा अकेला कीटोन आ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं करना है। अब देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। पहला पॉइंट्स कि एक कंपाउंड है ए, उसको आपने O3ZnH2O से रिएक्ट कराया तो तलवार चली खचाक, उसके टुकड़े चल गए, आधा इधर आधा इधर, लड्डू खिला दिया। अब बच्चों यहां पर अगर आपको वापस बैक जाना है तो आप क्या करो? ऑक्सीजन हटाओ, दोनों को मिलाओ। तो जैसे ही ऑक्सीजन हटाया, दोनों को मिलाया, तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। यहां से वहां ले जाना है, काटा और दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दिया और ये बन गया। बताओ यहां पर 1 2 3 4, इसका नाम पेंटुइन है या ब्यूटुइन है? तो बताओ अगर आपको प्रोडक्ट दिया रहे और रिएक्टेंट में, क्या हम ये बता सकते हैं क्या डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा है? बता सकते हैं क्या? जोड़ा और पता लग जाएगा। तो क्या हम ये भी बता सकते हैं क्या कितने डबल बॉन्ड है? बता सकते हैं क्या कितने डबल बॉन्ड है? एक। और कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड। तो O3ZnH2O मेथड से आप पाई बॉन्ड का पोजीशन एज वेल एज नंबर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। बताओ ये जो बोर्ड पर फोटो दिया, ये इन दिया या आइन दिया? इन दिया, आइन दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये जो बोर्ड पर फोटो दिया, बताओ इन दिया या आइन दिया? सोच लो, इन या आइन। अब रिएजेंट पहचानना कि ओजोनोलिसिस है क्या है। साहब एरो के ऊपर लिखा O3ZnH2O, आपके फेफड़े से क्या आवाज आएगी? खचाक। क्या आएगी? खचाक। भाड़ में गया ओजोनोलिसिस, एक ही आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? खचाक। तो तलवार एक बार, दो बार? क्या है, तलवार चलाने के लिए तैयार हैं? आपका दुश्मन आपके सामने, क्या इसके टुकड़े करेंगे नहीं करेंगे? करीना और करीना के बीच में कितने बॉन्ड है? दो। और एक है, दो है, और दोनों बॉन्ड को तलवार से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तलवार चलाओगे? टाइमिंग का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी मुंडी उड़ जाएगी। ध्यान रखना। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तलवार कैसे चलेगी? वो कचाक नहीं, कचाक। ठीक है, फेफड़े से आवाज आनी चाहिए, मतलब फेफड़ा बोलना चाहिए। और जो नहीं बोलेगा 5 साल रुकेगा। कितने साल? देखो आपने अगर मेहनत नहीं करी तो आप तो रोक ही रहे हो, मेरी बद्दुआएं वो रोक देगी। तो तैयार? तलवार एक बार, दो बार? कैसे चलेगी? खचा। आधा इधर आधा इधर। लड्डू खिलाना नहीं खिलाना? लड्डू खिला के जुदा करना या नहीं करना? अब साहब ये बन गया CHO। बताओ एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, जुदा करके दोनों को जुदा कर दिया। एसिड एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड? क्या ये टोलेन देगा? टोलेन देगा? एल्डोल देगा? एल्डोल, टोलेन, केनिजारो, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो, केनिजारो, टोलेन, केनिजारो, टोलेन, हेलोफॉर्म, एल्डोल। नेम रिएक्शन कनेक्ट हो गए, वहां पे मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, यहां पर बच्चों हमने लिखा O3ZnH2O, तलवार चलेगी एक बार, दो बार? यहां चलेगी, यहां चलेगी। कैसे चलेगी? खचा। आधा इधर आधा इधर। क्या लड्डू खिलाया? CH3 CHO। बताओ एल्डिहाइड बना, कीटोन बना। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये भी क्या है? एल्डिहाइड। ये बताइए कौन सा एल्डिहाइड? ये कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड। ये कौन सा है? एसिड एल्डिहाइड। भाई साहब इतने दिन से नाम इसलिए याद करा रहा हूं ताकि आज जवाब शानदार आने चाहिए। इसका नाम बताओ। टोलेन, केनिजारो, हेलोफॉर्म,
अल्डोल, टोलेन, एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म, केनिजारो। समझ में आया या नहीं आया? भाई साहब क्या ये वही कंपाउंड है? ओके, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या ये वही कंपाउंड है? क्या ये वही कंपाउंड है? क्या ये वही कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर ओनली फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ओनली एसिटल्डिहाइड बनता है? क्या ये वही कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर ओनली फॉर्मेल्डिहाइड बनता है? समझ में आया? फर्स्ट और सेकंड में से वो कंपाउंड बताइए जिसका ओजोनोलिसिस करने पर ओनली फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड दोनों बनता है। समझ में आ रहा है? ओके, कोई शक? नो शक? ओके साहब, ये बताओ ये ईन है या आइन है? आइन है, आइन, ईन या आइन? ओके, अब साहब यहां पर एरो देखकर आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन है। इसके बाद जैसे ओजोनोलिसिस हम समाप्त करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त तरीके से, तो फिर हम एक जंबो एबीसीडी करेंगे। जंबो, यू नो जंबो? साहब एरो के ऊपर दे दिया O3ZnH2O, तलवार चलेगा? एक बार, दो बार? यहां चलाओगे? यहां चलाएंगे? यहां पर कैसे चलेगा? खचा खच चलेगा, नहीं चलेगा? लड्डू खिला? ये पीस बाहर आएगा नहीं आएगा? केक काटा, केक लो खा लो दीदियों, ठीक है? ये पीस बाहर आएगा? लो खा लो दीदी, ठीक है? दीदे, ठीक है? और ये अब देखो यहां से बच्चों ये वाला पीस बाहर आया, ये बताओ CHO क्या है? ये फॉर्मेल्डिहाइड। ये वाला पीस बाहर आया, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, क्या ये CHO है? क्या ये CHO है? क्या बीच में बॉन्ड से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? CHO इन चचा का नाम होता है ग्लाइऑक्सैल। क्या नाम है? ग्लाइऑक्सैल। बहुत फेमस है, ध्यान रखना बच्चों। मैंने आप लोगों को एक ऑक्सीडेशन बताया था, HiO4। क्या बताया था? HI अल्कोहल को करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कौन सा? आजू बाजू। इसे करेगा? इसे करेगा? क्या दोनों आजू बाजू है या नहीं है? कनेक्ट हो गया, इसलिए O3ZnH2O का जरूरत था हमें, ठीक है? तो यहां पर अब मेरे सवालों का जवाब देंगे आप लोग, ठीक है? ओके, अब मेरे सवालों का फटाफट से जवाब देंगे। जवाब इतना सा है, क्या ये वही कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर ओनली फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ओनली ग्लाइऑक्सैल बनता है? ओके, यहां पर साहब अगला क्वेश्चन, क्या गेम का लेवल बढ़ा दें? साहब गेम का लेवल बढ़ाकर हमने ऐसा फोटो यहां पर लिख दिया, एरो के ऊपर लिखा है O3ZnH2O, तलवार एक बार, दो बार। क्या आपका दुश्मन आपके सामने आ चुका है? तलवार चलेगा या नहीं चलेगा? कैसे चलेगा? खचा खच। तो यहां पर लड्डू खिलाना नहीं खिलाना? ये पीस बाहर आएगा, पीस बाहर आएगा, क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ये पीस बाहर आएगा, क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। बनेगा या नहीं बनेगा? क्या इस पीस में अगल में भी ऑक्सीजन, बगल में भी ऑक्सीजन जाएगा नहीं जाएगा? ये CO2, कार्बन डाई सल्फाइड, ऑक्साइड या सल्फाइड? चलिए अब फटाफट से जवाब दो, क्या ये वही कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर 2 मोल तो फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल ग्लाइऑक्सैल बनता है? क्या ये वही कंपाउंड है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, 1 मोल CO2 बनता है? फर्स्ट और सेकंड में से, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ में से वो ऑप्शन बताइए जिसका ओजोनोलिसिस करने पर 2 मोल तो फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल CO2 बनता है। 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल ग्लाइऑक्सैल है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा फेवरेट क्वेश्चन है एबीसीडी का। यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बनते बनते रह गए, यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां। अब साहब एरो पे लिखा O3ZnH2O, तलवार चलाना आता है? इस करीना के दिल में भिकमंगा, भिकमंगा, हर एक करीना के दिल में भिकमंगा कितना? तलवार चलेगी? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 3 बार चलेगी क्या? क्या तलवार चलाने के लिए तैयार है? कैसे चलेगी? खचा खच खच। लड्डू खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? अब भाई साहब
क्या ये वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है क्या? यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां एक एच है, ये एक एच है, इसको बोलेंगे CHO CHO। CHO CHO का नाम ग्लाइऑक्सेल। क्या नाम है? ग्लाइऑक्सेल। ये वाला पीस भी भाई साहब बाहर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, नाम बताओ ग्लाइऑक्सेल। ये वाला पीस भी बाहर आएगा, नाम बताओ। बेंजीन का ओजोनोलिसिस करने पर कितना मोल ग्लाइऑक्सेल? 3 मोल। चलिए मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नेम रिएक्शन में हम यहां पर कनेक्ट करेंगे, बताओ। टोलेन, टोलेन, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, टोलेन, कैनिजारो, कैनिजारो, अल्डोल, अल्डोल। क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन तो देता है मगर एल्डोल नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन तो देता है, हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन कैनिजारो दोनों देता है? टोलेन देगा या नहीं देगा? HiO4 का नाम सुना है क्या? ऑक्सीडेशन करेगा नहीं करेगा? क्या ऑक्सीडेशन HiO4 एल्डिहाइड का करता है? कौन सा वाला? आजू बाजू, आजू बाजू है या नहीं है? समझ में आया? अब हम क्वेश्चन करेंगे, इफ Zn इज नॉट प्रेजेंट, Zn प्रेजेंट नहीं रहेगा तो एल्डिहाइड को क्या बना देंगे? एसिड। क्वेश्चन ऐसे ही करना है, खचाखच छापो। बेंजीन का ओजोनोलिसिस करने पर क्या बनता है? ग्लाइऑक्सेल। क्या बनता है? ग्लाइऑक्सेल, CHO CHO। ठीक है, ये हवा में तलवार चलाएंगे एक टाइम आने पर, फिर उसमें नेम रिएक्शन को कनेक्ट करेंगे। ग्लाइऑक्सेल में कितनी करीना है? रेड फास्फोरस HI डाल दो, क्या बना? इथेन। क्या बना? इथेन में Cl2 रोशनी डाल दो, क्या? क्लोरोइथेन। क्या था? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन में अल्कोहलिक क्यूएच डालने पर क्या बनता है? डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया? इथीन। क्या बना? इथीन। इथीन का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसमें मैंने O3ZnH2O डाला, तलवार एक बार दो बार कैसे चलेगी? खचाक, आधा इधर आधा इधर। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम फॉर्मेल्डिहाइड। बताओ टोलेन देगा? हेलोफॉर्म, कैनिजारो, कैनिजारो, अल्डोल। इस तरह से कनेक्ट करेंगे चीजों को। ठीक है, समझ में आया? वो इथीन बना था, तलवार चली और इस तरह से। ठीक है, छापा क्या? ओके, नोट कर लिया। चलिए, रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए, जुड़े रहिए। DN ब्रांड ऑर्गेनिक। थैंक यू।